वसुदेव के घर में साक्षात भगवान पुरुष परम, भगवान परम पुरुष परमात्मा पधारे हैं। जनिष्ये तत्प्रयार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया, सारे सुरस्त्रिया लेकर के निवेदन करने, पृथ्वी भी गई प्रभु से निवेदन करने, प्रभु आप पधारो। अब प्रभु पधारे कैसे? तो यहाँ प्रभु से विनती करने का देवता लोग प्लान कर रहे हैं। इधर कंस वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कर रहा है और अपने पिता को तो कारागार में डाल दिया है। अब भाई राज्य सत्ता चलाना है तो कुछ न कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। करें क्या? तो प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप आओ। तो कंस कहता है कि हम अपने बहन को बढ़िया विधिवत रथ और हाँक करके, आकाशवाणी होती है, अरे कंस जिस तुझे इसको ले जाते हो ना, बहन को प्यार से पहुंचा देते हो, इसी बहन का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो कंसाया वह से बुधा, तुम्हारा वध कर देगा। अब उस पापी का चेहरा सबके सामने समाज के आ गया, तलवार को निकाला, केस को पकड़ा, मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव ने दिमाग लगा दिया, अरे रुक जाओ भाई, क्या कर रहे हो आप, मेरी बात सुनो, मारो मत। क्यों? एक तो बहन है, दूसरी महिला है, आप राजा हो और मृत्यु और जन्म एकदम सब एक, मरना सबको है। तो मृत्युर जन्म वताम वीरा देहेन सहजायते अद्य वै वाब्द सतांते वैर मृत्युर वै प्राणिनम ध्रुवम। आज के 100 वर्ष बाद सभी को मरना है, तो अपने ऊपर कलंक क्यों ले रहे हो? रही बात आपकी ये बहन है और दूसरी बात है औलाद के तो मैं लाके आपको दे दूंगा। बात समझ में आ गई कि हाँ ये तो सही है, हमें तो इससे कृपणा काल को उपमा, ये अनुजा वाला है, एक आप संतान की इच्छा कर रही है, मैं दे दूंगा। 1 होता है दे दिए, 2 होता है दे दिए, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। सप्तम गर्भ में भगवान से रहा नहीं गया, योग माया को आदेश दिया। देवता लोगों ने निवेदन किया, सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहिते च सत्यम सत्यस्य सत्या मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करा। योग माया को ठाकुर जी ने आदेश दिया और योग माया को ठाकुर जी ने आदेश दिया कि जाओ, जो देवकी का सप्तम गर्भ है उसे सन्निकर्षित करके मैया रोहिणी में स्थापित कर दो। मेरे भैया आने वाले हैं जिनका नाम दाऊ है। योग माया ने कहा मुझे क्या मिलेगा? कहे रुक जाओ, तुम्हें भी बताता हूँ आगे मिलेगा। तुम तो मेरी बहन होकर के आओगी, पूरे भारत में पूजी जाओगी, इसलिए तुम भी टेंशन मत लो। और मैं आ रहा हूँ। ठाकुर जी अष्टम गर्भ में देवकी के पधारते हैं और जा दिन ते हरि गर्भ आए नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जादिन ते हरि गर्भ आए नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। ठाकुर जी के गर्भ में आने के बाद कंस आता है, वो देख करके देवकी को दिमाग खराब हो जाता है उसका। तो कहता असही हो मैं प्राण हरोर हरिर गुहा, यही मुझे लगता है मेरा हत्यारा इसी गर्भ में है, पेट में। तेज देखता है जब देवकी का, डर जाता है वो। ठाकुर जी समय काल बड़ा बढ़िया, काल भी प्रतीक्षा करता है। अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना युवावर जन्म नक्षत्र शांतार्क्षतार कारकम। जन्म भी जोग लगन ग्रह बारी तिथि सकल भय अनुकूल, सब कुछ अनुकूल हो गया। नक्षत्र कहता है रोहिणी, चंद्रमा कहता है ना मेरी बारी है, तो कहे जब तक मैं आऊंगा। नक्षत्र कहता है जब तक मैं नहीं लगूंगा भगवान आने नहीं दूंगा मैं आपको। रोहिणी नक्षत्र है और वो नक्षत्र नहीं जाने देगा। और चंद्रमा देखो दोनों कितना बढ़िया, एक वो है चंद्रमा। शिव पुराण के अनुसार जो 27 नक्षत्र होते हैं ना, तो ये नक्षत्र
नक्षत्र होते हैं तो सबसे श्रेष्ठ रोहिणी। रोहिणी से चंद्रमा बहुत प्रेम करता है। जो गुजरात में ज्योतिर्लिंग है ना, कौन सा है? भीमाशंकर, शोभनाथम, सौराष्ट्र शोभनाथम सा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम। तो शोभनाथ जी हैं। तो पता है दक्ष प्रजापति की ये संतानें हैं। दक्ष ने विवाह कर दिया चंद्रमा के साथ। सबसे ज्यादा प्रेम चंद्रमा रोहिणी से करता है। संयोग देखो ठाकुर जी किस जन्म में बता रहे हैं। भैया 2 मिनट ले लूंगा तो क्या करें। अब चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? रोहिणी को। श्राप लगता है, क्षय रोग हो जाता है, तो भीमाशंकर जो है शोभनाथ भगवान की स्थापना होती है, वो क्षय रोग दूर हो जाता है। इसलिए वहां लोग जाकर के दर्शन करते हैं। क्षय रोग मतलब जो सूखता जाता है फिर मर जाता है। तो श्राप दे दिया था कि हमारी और भी तो बेटियां हैं, एक ही को मानोगे। अब यहाँ मौके की बात देखो, यहाँ दोनों एक साथ आ रहे हैं। चंद्र देवता भी आ रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है। रोहिणी भी आ गया। जब दोनों आ गए तब भगवान ने कहा ठीक है, तिथि कौन सी? तिथि कौन सी आई है? अरे कौन, किस तिथि में भगवान ने जन्म लिया? कृष्ण ने। हाँ, अष्टमी तिथि। पक्ष कौन आया? कृष्ण पक्ष आया। अरे करिया तो करिए न पक्ष में लेगा जन्म। तब तो कन्हैया मेरे कारे हैं, तो कारी रात उनको पसंद है। और चोरी करने आए हैं तो ठाकुर जी हमारे आते हैं। तो वो नक्षत्र आया, सब कुछ बढ़िया से मुहूर्त आया। अब ठाकुर जी गर्भगुहाशया में ठाकुर जी प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमंबुरेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधं श्रीवत्सवक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधशौभगं। भगवान पीतांबरधारी प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवकी मैया कहती है अरे बेटा हो आप बेटा हो किस जगत के बाप हो, बेटा बन के आओ प्रभु। कह नहीं बेटा बन के मैं इसलिए नहीं आया, अभी आप लोगों को समझा देता हूं, मैं इसलिए बड़ा होके आया। क्यों? प्रभु वसुदेव गृहे साक्षात जनिष्ये, साक्षात प्रभु वसुदेव के घर में। अब देखो घर का मतलब नहीं होता है कि महल, ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। जहां 2 दंपति होते हैं एक साथ वही घर होता है। कैद खाना कोई घर थोड़ी माना गया है, लेकिन वहां घर कहा गया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परम जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियाः। भगवान ने जन्म लिया है। अब जब ठाकुर जी चौड़े लंबे हो गए, एकदम से बड़े बड़े हैं, प्रकाश छा गया। अब भगवान को सब लोगों ने देखा, भगवान से विनती किया। लोगों को दंपति दोनों ने देखा, स्तुति करी भगवान की। भगवान ने कहा अभी मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं बता रहा हूं। यशोदा के घर में योग माया ने जन्म लिया है। आप हमको ले जाना, आपके मित्र हैं, मित्र की पत्नी वहीं लेटा देना। और इधर से कहीं बेड़ी कैसे खुलेगी, कहीं वो सब हमारी उपाय है, सब व्यवस्था, आप टेंशन मत लो। आप तो बस लेकर के चलो, लेकर के चलो, बस लेकर के ठाकुर जी को आओ। ठाकुर जी अभ्यम बभूवा बताने के बाद श्री ठाकुर जी बभूवा प्राकृत शिशु। ठाकुर जी नन्हे से हो गए। और ठाकुर जी जैसे नन्हे से हो गए, बेड़ी खुली, टोकरी में लिए, सूप में लिए, और सूप में लेने के बाद चल दिए। ऊपर से आकाश मार्ग से बारिश होने लगी। बादल कहते हैं प्रभु मेरे पास तो कुछ है नहीं, आपका कैसे स्वागत करूं, मेरे पास तो केवल जल है। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। कहते कोई बात नहीं, प्रसन्न हो गया। तो मंदम मंदम जहासहा, मेघ ने धीरे धीरे बारिश कराना शुरू कर दिया। और जब बारिश कराने ने तो शेषनाग ने कहा मैं पहले क्यों जन्म ले लिया हूं। तो निवारण फड़ई फन से बना। यमुना मैया, भैया भादव का महीना, यमुना मैया बहुत भरी हैं। जब भरी हैं तो यमुना जब जाते यमुना ने रास्ता दिया। और जब यमुना ने रास्ता दिया तो वसुदेव आगे बढ़ते हैं। और जब वसुदेव आगे बढ़ते हैं तो और तेजी से यमुना ने थोड़ा सा अपने प्रवाह को ऊपर किया। जैसे ऊपर किया, कन्हैया ने पैर को निकाला, 1 लात मारा। अरे बाबरी हो गई, ससुर जी को दाढ़ी छूने जा रही हो। यमुना ने कहा नहीं, दाढ़ी छूने की बात नहीं, आपको छूने की बात थी, आपने छुआ दिया। आगे जाते हैं। अब यहाँ पे यशोदा मैया सोई हुई हैं। योग माया जन्म ले ली है। योग माया को उठाया
कन्हैया को लेटाया, लेकर के आए और लेकर के आने के बाद अब दिन हो गया और योग माया के द्वारा जो रुदन की आवाज सुनी, कंस दौड़े हुए आया, दूतों को भेजा तो देखे तो यहाँ कन्या नहीं कन्या हुई है। कहे कुछ भी हो, 8वां गर्भ है, मारूंगा जरूर। ले गया, ऊपर ले गया और जैसे मारना चाहता है तो नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्सो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। अब तो रही, ये तो रही यहाँ की बात। अब हम चलते हैं कहाँ, जहाँ के लिए हम लोग आतुर हैं। नंद बाबा की अब 80 बरस की आयु हो गई, कोई छोरा छोरी हो ना, बड़ी समस्या हो गई। अब बाबा परेशान रहते हैं, मैया भी परेशान रहती है। कुछ महात्मा लोग कहे बाबा हमें तो बस आप बढ़िया, आपके पास गाय बहुत हैं, हम आपके यहाँ अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान करने के बाद संतान गोपाल का जप करेंगे, लाला जरूर होगा। संतान गोपाल वो कौन है? संतान गोपाल का भी मंत्र बड़ा अद्भुत है। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपति, उन्हीं का है। देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, उन्हीं का जप उन्हीं को लगता है। लो प्रभु मैं तो संतान गोपाल का जप कर रहा हूँ, अब आपको लाला हो जाएगा, अब इधर लाला हो जाएगा। और सच में जप करने लगे कि गर्भ में ठाकुर जी आ गए कृपा करके। अब सुनंदा भी आ गई, सारे रिश्तेदार भी आ गए, लेकिन ननद तो भैया बड़ी समझदार थी। बाबा भी बड़े बड़े प्रसन्न थे, बड़ी ये ननद बड़ी समझदार थी। सुनंदा आए, बाहर देखे, फिर अंदर जाए, बाबा माला लेकर के बैठे, वहीं तो भयो ना, आगे को पतो ना, भयो का भयो। तब तक एक बुढ़िया मैया आती है, वो भी प्रतीक्षा करने लगती है। अब दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, 5वीं आती है। सुनंदा अंदर जाती है, अंदर से बाहर आती है, अरे सुनंदा बढ़िया माखन का लोटा ली है और कहती हो गए का हो गए। एक बुढ़िया मैया के दांत नहीं था, वो लोदा उसके मुंह में डाल दी, गटकली, कहती का हो गए, लाला भयो है। जो कहती है लाला भयो है। अब तो दांत लगवाए हैं, मैया नहीं लाए तो इसे डालते। अब हो गया, बाबा बड़े प्रसन्न अपने हार को लुटाने लगे। अब बड़े प्रसन्नता पूर्वक सारे लोग उत्सव मना रहे कि 100 बारी बधाई लोगों, अरे 100 बारी बधाई लोगों, अरे लाखों बारी बधाई। नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई।
नंदरी के अंगना में, नंदरी के जाने किस ऋषि मुनि ने राधा हाथ लगेगा, जाने किस ऋषि मुनि ने राधा हाथ लगेगा। नंदरी के अंगना बोलो नंद के लाला की जय। अभी और की हो गया अभी और एक और ठीक है, लेकिन फालतू मत खड़े रहो, ऐसे डिस्को डांस थोड़ी हो रहा है। जिनको नृत्य करना है आनंद से झूमो, जिनको देखना है एकदम अरे खंबे की तरह खड़े हो तो बैठ जाओ, बाकी अन्य लोग आनंद लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाचो, आपकी मर्जी है, नाचो चाहे ना नाचो, लेकिन अच्छे से रहो, पूरा भीड़ मत लगाओ मेरे भाई। चलिए छोटे खुशियाँ मनाओ रे कि नाचो रे गाओ रे, खुशियाँ मनाओ रे नाचो रे गाओ रे, अरे खूब मचाओ हल्ला, हुआ हुआ यशोदा घर लल्ला, हुआ हुआ यशोदा
खुशियाँ मनाओ रे नाचो रे गाओ रे तातरे तो मन सपुरा हुआ हुआ यशोदा हुआ हुआ यशोदा हुआ हुआ लाला जल में खुशियाँ खाए लाला जल में खुशियाँ खाए बाजन लागे अग ढोल बजाओ सोहर गाओ ढोल बजाओ सोहर गाओ तातरे तुम्हार सबेरा हुआ हुआ यशोदा हुआ हुआ यशोदा हुआ हुआ बोलो नंद के लाला की, लाला के जन्मोत्सव की।